जाते हैं। पुष्कर के पास छल के पासे थे। अब जब राजा ने पासे डाले काने 3 पड़े, पुष्कर पासे डाले 12-25 पड़े। दाव पे दाव खेलते गए और सब कुछ राजा नल हारते चले जाते हैं। राजपाट धनवाल खजाना बताते हैं 15 दिन से आंख मींच के राजा नल ने सब कुछ जुए में जिता दिया। अब जो नगर निवासी थे, राज्य में अधिकारी थे, उन्हें बड़ी चिंता हुई। राजा किसी की नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने विचार बनाया कि सभी नगर निवासी इकट्ठे होकर और चलो रानी दमयंती को बताएंगे। तो सभी इकट्ठे होकर रानी दमयंती के पास गए। महारानी प्रणाम, आओ रे नगर निवासियों के आए हैं, बहुत बुरा समाचार है। क्या कि 15 दिन से राजा ने पुष्कर के साथ जुआ खेल रहे हैं और सब कुछ दाव पे लगा दिया। और आपसे प्रार्थना है आप उनको समझाइए, हम किसी की वो मान नहीं रहे हैं। तो नगर निवासियों के साथ रानी दमयंती दरबार में पहुंचती है। देखा तो आंख मूंद कर राजा नल दाव पे दाव लगा रहे और सब कुछ हारते चले गए। तो रानी ने आवाज लगाई, महाराज प्रणाम। एकदम लखाया, फिर नीचे ने गर्दन कर गया। तो रानी प्रार्थना करती है, ये नगर निवासी आए हैं मेरे साथ और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि क्या कहना चाहते हो? तो हाथ जोड़कर रानी दमयंती राजा नल को एक बात के द्वारा समझाती है। और भगत जियों ने यहां पे एक बात में क्या लिखा और क्या कहा बोला। नगर निवासी बाहर खड़ी पंचायत पियाजी हो। वो नगर निवासी बाहर खड़ी पंचायत पियाजी हो। तब खेल छोड़ के सुनियो इनकी बात पियाजी। नगर निवासी बाहर खड़ी पंचायत पियाजी हो। खेल छोड़ के सुनियो उनकी बात पियाजी हो। नगर निवासी बाहर खड़ी पंचायत पियाजी हो। बात पियाजी हो। नगर निवासी बाहर खड़ी पंचायत पियाजी हो। बताया कि नगर निवासी बाहर खड़ी पंचायत पियाजी, खेल छोड़ के सुनियो इनकी बात पियाजी। राजा ने प्रजा की सुननी चाहिए, प्रजा क्या चाहती है, प्रजा के दुख सुख में शामिल होकर और सही फैसला राजा ने लेना चाहिए। जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। पहले नंबर पे क्या बताया, परमेश्वर की नजरों में न्याकारी प्रजा होया करे। परमेश्वर की नजरों में न्याकारी प्रजा होया करे। तुम सुनो प्रजा की खेल लियो पर बात पियाजी। और खेल छोड़ के सुनियो इनकी बात पियाजी। नगर निवासी बाहर खड़ी पंचायत पियाजी हो।
मिंटू जी भगत जियों की जयंती की खुशी में 101 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई का तहे दिल से बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। दूसरे नंबर पे बताया कि राजा अगर सही होगा तो सारी प्रजा में एक ऐसा माहौल बना रहेगा, और राजा अगर गलत होया तो परमात्मा भी उससे रूस जाता है। फिर क्या होता है? क्या इसे पापत काल पड़े या राज में आवे बेमारी, इसे मत काल पड़े राज में आवे बेमारी। तू राजा हो के प्रजा का करे घात पिया जी। और खेल छोड़ के सुनियो इनकी वो बात पिया जी। से भगत म्यूजिक 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई श्यामलाल का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। गोरखपुर से भगत जी ब्रह्मजीत जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। तीसरे नंबर पे रानी दमयंती ने कह लगे महाराज आप सोने चांदी का जुआ खेलने लग रहे हो। कदे सोने दाव पे लगाते हो, कदे चांदी दाव पे लगाते हो, लेकिन जुआ तो काट का भी बुरा। एक बैल की गर्दन पे काट का जुआ रखा जाए, उस बैल से पूछो उसका कितना दर्द हो है, और तू सोने चांदी का जुआ खेले। तीसरे नंबर पर रानी क्या समझाती है? सोने चांदी का जुआ मत बोवे बेल बेगन की हो, बेटा बेटी की अगत बगाड़े आनी माया धन की हो। बेटा बेटी की बगाड़ो आनी माया धन की हो। लाव पिता पूत के तू फांसी अपने हाथ पिया जी। और खेल छोड़ के सुनी आई नकी बात पिया नगर वसी बार खड़ी पंचायत पिया दियो। बात पिया दियो बार खड़ी पंचायत पिया दियो। ला 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 ला। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित जो हर साल भगत के नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, बहुत ही सम्मानित सत्य फरमानिया जी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। गुना गांव से बहुत ही सम्मानित मास्टर करमवीर जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जाटी गांव से हमारे लिए सम्मानित भाई आनंद कुमार जी, बड़े अच्छे कलाकार भी हैं हमारे मित्र, 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। आनंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। श्री प्रकाश जी के अलावत भगत सिंह की इस जयंती की खुशी में 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। 200 रुपए भाई ने भी दिए थे। बैयापुर गांव से भाई मंजीत जी, बड़े अच्छे संस्कृति प्रेमी हैं, 200 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। चौथे नंबर पर क्या कहा? सच्चा हितैषी, सच्चा मददगार बताया भगत जी ने। वो कौन है? बताएगा जिस राजा के साथ प्रजा होगी उसके राज ने कोई धोखा नहीं, उसको कोई लाने वाला नहीं है। और जो इंसान अपने धर्म पर होगा, दया धर्म में नीत होगी, उसकी इज्जत में कोई अल्लाह नहीं। और जिस मर्द के साथ वो हितैषी खड़ा, उसका मददगार खड़ा है, उसने भी उसकी इज्जत में भी कोई लाने वाला नहीं है। कौन बताया वो हितैषी? क्या बताया? देखे दया धर्म में नीत रहते, धर्म में नीत रहते, फिर इज्जत रे तरला दे कौन? राजा के संग प्रजा होते, दुश्मन राज हिला दे कौन? बच्चे भगत के ब्याही बिन बलम ने नेक सलाह दे कौन? बच्चे भगत बन ब्याही बिन बलम ने नेक सलाह दे कौन? तेरे आधे अंग की साची मारा एक बात पिया जी। और खेल छोड़ के सुनियो इनकी बात पिया जी। नगर नवासी बार खड़ी पलटा पिया जी।